नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे पद की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन शायद उसकी बारीकियों को पूरी तरह नहीं समझते। भारत के उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, और ये पद सिर्फ राष्ट्रपति का स्टैंड बाय नहीं है, इसकी अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका है। आज की चर्चा में हम अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक इस पद से जुड़ी हर बात को परत दर परत खोलेंगे। अच्छा। ये पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और भारत के शासन में आप कह सकते हैं निरंतरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और क्योंकि ये चर्चा परीक्षा के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, तो हमारे पास इन सभी अनुच्छेदों को क्रम में याद रखने का एक शानदार तरीका भी है। एक छोटी सी लाइन है, उसका निकास शनि है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी लाइन के सहारे आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उसका के ऊ से, यानी अनुच्छेद 63। जी। अनुच्छेद 63 बहुत सीधा और बुनियादी है। ये सिर्फ इतना कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस। ये संविधान में इस पद की नींव रखता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 ने पद बना दिया, लेकिन असल सवाल तो यह है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति का काम क्या होता है। और यहीं पर हमारी ट्रिक का अगला अक्षर स काम आता है, सभापति। यह हमें अनुच्छेद 64 पर लाता है, जो मेरे हिसाब से उपराष्ट्रपति की सबसे रेगुलर ड्यूटी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये उनकी रोजमर्रा की भूमिका है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन यानी एक्स ऑफिशियो। जी, एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा उसे अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये पद के साथ जुड़ा हुआ एक बोनस है, यूं समझिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही चलाते हैं, लेकिन वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और इसी वजह से वो किसी भी विधेयक पर वोट नहीं कर सकते। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अंपायर मैच खिलवा रहा हो, पर वो किसी टीम का खिलाड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन उस अंपायर के पास एक खास पावर है, कास्टिंग वोट। अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े, मतलब टाई हो जाए, तब सभापति के तौर पर वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, ताकि सदन एक फैसले पर पहुंच सके। बिल्कुल। एक और बात जो मुझे हमेशा चौंकाती है, वो है उनकी सैलरी। उन्हें जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने का नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है। मतलब उनका मुख्य काम ही सभापतित्व करना है। यही तो इस पद का डिजाइन है। उनका प्राथमिक कार्य लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव नहीं। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। और यही हमारी ट्रिक का अगला अक्षर का आता है। जी, का यानी कार्य। हाँ, यह है अनुच्छेद 65 और उपराष्ट्रपति पद का सबसे नाटकीय पहलू। जब मुख्य खिलाड़ी यानी राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे उनकी मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग से हटाए जाने के कारण, तब क्या होता है? तब स्टेपनी टायर काम होता है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका संभाल लेते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करता है, ताकि देश का सर्वोच्च पद एक पल के लिए भी खाली न रहे। और ये भूमिका वो कब तक निभा सकते हैं? कोई समय सीमा? हाँ है, अधिकतम 6 महीने तक, क्योंकि संविधान ये अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। अच्छा। और इन 6 महीनों के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति को वो सारी शक्तियां, वेतन और विशेषाधिकार मिलते हैं जो एक पूर्णकालिक राष्ट्रपति को मिलते हैं। एक सवाल मन में आता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, तो राज्यसभा में उनकी कुर्सी का क्या होता है? क्या वो सुबह राष्ट्रपति भवन और दोपहर में संसद जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते। उस दौरान राज्यसभा का काम उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक ही संवैधानिक भूमिका निभा सकता है। तो अब तक हमने देखा कि उपराष्ट्रपति कौन है, उसका रोज का काम क्या है, और इमरजेंसी में उसका काम क्या है। अब सवाल यह है कि इस पद पर कोई व्यक्ति पहुंचता कैसे है। ये हमें हमारी ट्रिक के अगले शब्द निकास के नी पर लाता है, निर्वाचन, अनुच्छेद 66। जी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से काफी अलग है। इनके चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ सभी सदस्य पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है कि चुने हुए सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव से पहला बड़ा अंतर है ना? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। विधायक यानी एमएलएस इसमें वोट नहीं डालते। इसका कोई तार्किक कारण भी होगा? हाँ है। देखिए, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों की भागीदारी जरूरी है, जबकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम केंद्र की विधायिका मतलब राज्यसभा से जुड़ा है। इसलिए उनके चुनाव में केवल सांसद ही हिस्सा लेते हैं। और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? क्या ये भी वैसी जटिल है जैसी राष्ट्रपति चुनाव की होती है? प्रक्रिया वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। सरल भाषा में समझें तो वोटर सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद और ऐसे ही। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि विजेता को वोटों का एक निश्चित कोटा मिले और वो व्यापक रूप से स्वीकार्य हो। ठीक है, तो चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। अब आते हैं निकास के अगले का पर, कार्यकाल यानी अनुच्छेद 67। ये कितना होता है? राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है उन्हें हटाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति के महाभियोग से बहुत अलग और सरल है। हाँ,
महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए हुआ है। तो उपराष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा इसे शुरू नहीं कर सकती। और इसके पीछे भी वही तर्क है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं तो उन्हें हटाने की पहल भी उसी सदन को करनी चाहिए जिससे वो सीधे तौर पर जुड़े हैं। और प्रस्ताव पास कैसे होता है? क्या इसके लिए भी 2/3 बहुमत जैसी कोई बड़ी शर्त है? नहीं, राज्यसभा को इसे प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होता है। अब ये क्या है? इसका मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मान लीजिए राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, पर 5 सीटें खाली हैं, तो तत्कालीन संख्या हुई 240। तो प्रभावी बहुमत होगा 240 का आधा से एक ज्यादा, यानी 121। मतलब ये साधारण बहुमत से ज्यादा और विशेष बहुमत से कम होता है। बिल्कुल। और एक बार राज्यसभा से ये प्रस्ताव पास हो गया, फिर लोकसभा का क्या रोल है? लोकसभा को इस पर सिर्फ अपनी सहमति देनी होती है, वो भी साधारण बहुमत से, मतलब उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से ज्यादा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस या जांच नहीं होती। तो ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग की तुलना में काफी सीधी है। जी, बहुत सीधी है। चलिए अब निकास के आखिरी सह पर आते हैं, समय। अनुच्छेद 68। ये किस समय की बात कर रहा है? ये पद खाली होने पर चुनाव करवाने के समय की बात करता है। यहाँ भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए संविधान कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र, मतलब एज सून एज पॉसिबल कराए जाने चाहिए। अच्छा, तो कोई निश्चित 6 महीने की डेडलाइन नहीं दी गई है? नहीं। इसका मतलब संविधान निर्माताओं ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। और एक और बात, अगर कोई उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले पद छोड़ देता है तो नया उपराष्ट्रपति क्या बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, वो किसी का बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करता। बहुत साफ। अब हमारी ट्रिक के आखिरी शब्द शनि पर आते हैं। इसमें श का मतलब है शपथ, यानी अनुच्छेद 69। ये तो सीधा होना चाहिए। हाँ, ये काफी सीधा है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं और वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। और शनि का आखिरी अक्षर नी है, निर्वहन, अनुच्छेद 70। ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, इसका क्या मतलब है? ये संविधान का एक सेफ्टी वॉल्व प्रोविजन है। सोचिए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ उपलब्ध नहीं है, तब क्या होगा? हाँ, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। तो अनुच्छेद 70 संसद को ये शक्ति देता है कि वो ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कानून बना सके और ये तय कर सके कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन और कैसे करेगा। तो हमारी ट्रिक, उसका निकास शनि है, ने हमें अनुच्छेद 63 से 70 तक का सफर करा दिया। लेकिन एक और अनुच्छेद है 71, जो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर लागू होता है। जी, अनुच्छेद 71 ये चुनावी विवादों से जुड़ा है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठता है, कोई विवाद खड़ा होता है, तो उसका फैसला कौन करेगा? इसका जवाब है केवल और केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और उसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक प्रावधान भी है। मान लीजिए कि किसी का चुनाव सुप्रीम कोर्ट बाद में रद्द कर देता है, लेकिन रद्द होने से पहले उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के तौर पर कुछ काम किए थे, कुछ फैसलों पर हस्ताक्षर किए थे, तो क्या वो सारे काम भी अवैध हो जाएंगे? नहीं, उनके द्वारा पद पर रहते हुए किए गए सभी कार्य पूरी तरह से वैध, मतलब वैलिड माने जाएंगे। ये देश में प्रशासनिक अराजकता को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी व्यवस्था है। ये सब समझने के बाद वो स्टेपनी वाली एनालॉजी अब और भी साफ हो जाती है। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति का पद गाड़ी की स्टेपनी या स्पेयर टायर की तरह है। आप रोज उसका इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ी तो मुख्य 4 टायरों पर ही चलती है। उपराष्ट्रपति का रोज का काम राज्यसभा चलाना है, लेकिन अगर मुख्य टायर यानी राष्ट्रपति पंक्चर हो जाए तो गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, आप तुरंत स्टेपनी लगाते हैं और सफर जारी रखते हैं। ये पद देश के शासन के पहिए को हमेशा चलते रहने की गारंटी देता है। चलिए अंत में कुछ मजेदार और महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे महान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 कार्यकालों 1952 से 62 तक इस पद पर रहे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी 2 लोगों के नाम है, एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी जी। दोनों ने ही 2-2 कार्यकाल पूरे किए। जी, और एक ऐसे उपराष्ट्रपति भी थे कृष्णकांत जी, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अच्छा, और वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं।